हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी हब पर स्वागत है। हम लोग क्लाक पढ़ रहे थे, तो चलिए हम लोग क्लाक पढ़ते हैं। हमने क्लाक में आपको बताया था, क्लाक में हमने कुछ परिभाषाएं भी आपको बताई थी, क्लाक में हमने कुछ फार्मूलाज बताए थे, उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी कराए थे हमने। चलिए हम फिर से क्लाक के बारे में पढ़ते हैं। क्लाक में 3 प्रकार की घड़ी होती है। एक मिनट का घड़ी होता है, यह मिनट का यह सेकंड का घड़ी होता है, और यह मिनट का घड़ी होता है, और यह सबसे छोटा वाला जो होता है यह घंटे की घड़ी होती है। यह किसका घड़ी होता है? यह घंटे का घड़ी होता है। अर्थात घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। जो सबसे बड़ा सुई होता है वह होता है सेकंड का, और जो मझला सुई होता है वह होता है मिनट का, और जो सबसे छोटा सुई होता है वह घंटे की सुई होती है। अब चलिए घंटे की सुई की विशेषता क्या है। अब देखिए, इसके बीच का एंगल है 90। यह रेखा पूरा ले लें, यह पूरा एंगल हो गया 180। यह जो एंगल हो गया पूरा, जब एक चक्कर लगा लेगा तो यह हो जाएगा आपका 360। कितना हो जाएगा? 360। अब देखिए, यह 12 से स्टार्ट हुआ और 12 पर फिर चला, अर्थात 12 घंटे में कितना जा रहा है? 12 घंटे में 360 डिग्री चल रहा है। तो सोचिए, 12 घंटे में 12 घंटे में कितना चल रहा है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 1 घंटे में करने क्या करेंगे? 360 में 12 से भाग दे देंगे। 360 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। अब देखिए, हमें मालूम चल गया 1 घंटे में कितना हो रहा है। 1 घंटे में आपका 30 डिग्री हो रहा है। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। अब 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट। अब 1 मिनट में हमें ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? 1 मिनट में ज्ञात करना होगा, 1 मिनट में ज्ञात करने के लिए हम करेंगे यह कि 30 जो दिया हुआ है इसको 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग कर देंगे अर्थात 1/2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार सेकंड में भी हम क्या कर सकते हैं कि घंटे की सुई 1 सेकंड में क्या करेगी? 1 मिनट में कितना होगा? 60 सेकंड होगा। 60 सेकंड। ये कितना चल रहा है? 1/2 चल रहा है। 1 सेकंड में कैसे मालूम करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। अब 1/2 है, 60 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 1/120 हो जाएगा। जो कि देखिए, पूरा यह जो भी हम बता रहे हैं यह पूरा कॉपी में हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 12 घंटे में 360 डिग्री जा रहा है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, देखिए यहाँ पर हमने आपको सॉल्यूशन करके कर दिया था। 1 घंटे में 30 डिग्री होगा, क्योंकि 12 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है और 30 यहाँ पर लिखा हुआ था, तो 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग दिए हैं, 1/2 डिग्री हो गया है। देखिए, आपको बस यही याद करना पड़ेगा, यह वाला कि 1 मिनट में कितना डिग्री। 1 मिनट में यही प्रश्न में आपको पूछ रहा है, यही प्रश्न में आपको जरूरत पड़ेगा, इसी मतलब इसी डाटा का आपको जरूरत पड़ेगा। यही डाटा आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। और यहाँ 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। मतलब घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण कवर करता है। और घंटे का सुई 1 मिनट में कितना? 1/2 डिग्री। और घंटे का सुई 1 सेकंड में कितना? 1/120 डिग्री। देखिए, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया 48 सेकंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। तो हमने बताया था कि घंटे की सुई द्वारा 1 सेकंड में बनाया गया कोण कितना है? 1/120 है। अभी अभी हम लोग यहाँ पर फार्मूला के माध्यम से सीखे हैं। तो 48 सेकंड में कितना होगा, प्रश्न में यही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? 48 से गुणा कर देंगे। 48 से गुणा करेंगे तो 48/120 होगा। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, मतलब
सूक्ष्मतम रूप में लाएंगे, 8 से भाग करेंगे तो 8 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। इसको भी 8 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। और 6/15 कहाँ है, यहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है, अर्थात यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसी प्रकार हम मिनट की सुई की विशेषता थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई जो क्या होता है, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। कितने मिनट में, 60 मिनट में। 60 मिनट में क्या करता है, एक चक्कर पूरा करता है। देखिए 1 सेकेंड में मिनट की सुई जो है 1/10, 1/10 डिग्री तय कर रही है, तो 30 सेकेंड में कितना करेगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। 30 सेकेंड में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 30 का 1/10 में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 10 से 30 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। यही आंसर हो जाएगा, अर्थात यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो आया हुआ है, दिया हुआ है कि 2:20, 2 बज के कितना हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है। 2:20 बजे की दोनों सुइयों के बीच की आंतरिक कोण क्या होगा, मतलब कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। इसके लिए हम लोग कल एक फार्मूला पढ़े थे कि थीटा मतलब क्या, कि दोनों मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण है। 30 दिया हुआ है, 30 यच मतलब कि घंटे की सुई किस अंक के सामने है, -11/2 और उसका यम मतलब मिनट। अब इसी फार्मूले में हम सब कुछ रख देंगे, अभी हमें आंसर मिल जाएगा। 30 दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है घंटे की सुई किसके सामने है, 2, मतलब 2 बज रहा है तो 2 के सामने होगा, 2 से गुणा कर देंगे, -11/2। अब मिनट की जगह क्या दिया हुआ है, 20 मिनट। इसको किस में ब्रैकेट में रखा हुआ है, माड में रखा हुआ है। 2 से 20 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। 11 का 10 में गुणा करेंगे कितना होगा, 110 होगा। 30 दूना कितना होगा, 60 होगा। 60 में से 110 कटेगा कितना आएगा, 50 आएगा, क्योंकि निगेटिव साइन नहीं लिया जाता है, क्योंकि माड जब रहता है तो निगेटिव साइन क्या होता है, गायब हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए यह प्रश्न में भी यही इसी प्रकार दिया हुआ है 8:42। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 30 गुणे यच का जगह क्या रख दिया जाएगा, यच मतलब हावर मतलब घंटा वाला सुई 8 की जगह तो 8 रख दिया जाएगा, 11/2। यम की जगह क्या दिया हुआ है, 42, 42 कर देंगे यहाँ पर। 2 से काटेंगे 42 को, 21 बार में कटेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यह होगा 9 डिग्री। 240 मट दिया जाएगा। यहाँ पर 2 से 11 गुणे 21 दिया हुआ है। तो हम बताए थे एक तरीका, 11 से गुणा करने का, 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 2 से 31 होगा। 240 में 231 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। जो कि देखिए यह प्रश्न भी दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 5:56 के बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो अर्थात 30 हार वाले की जगह 5 दिया हुआ है, -11/2, मिनट वाले की जगह कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। 56 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 56 को 2 से भाग देंगे 28 बार में कटेगा। 28 के 11 में गुणा करेंगे तो हमने बताया है 308 होगा। कितना होगा, 308 होगा। 30 कितना होगा, 150 होगा। अब 150 में से 308 घटाएंगे, अब मार दिया हुआ है कितना आएगा, 158 आएगा, 158 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए दिया हुआ है किसी समय 4 से 5 के बीच में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत कब होगी। देखिए 4 से, तो
अगर 4 इधर बज रहा है मतलब 4 यहाँ बज रहा है, तो इसके विपरीत मतलब 180 अंश का कोण बनना चाहिए, 180 अंश का कोण बनना चाहिए, तभी तो विपरीत होगा, तभी तो विपरीत होगा भाई। देखिए अगर कहेगा 90 डिग्री बनना चाहिए, कहेगा अगर एक दूसरे के 90 विपरीत बनना चाहिए, तो विपरीत बनने का मतलब हुआ कि 180 डिग्री होना चाहिए। अगर कहेगा दोनों एक पास में मिल जाए, तो मतलब 0 डिग्री होना चाहिए, दोनों सुई एक ही पास मिल जाए, तो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यही दो ऑप्शन है। अब यह कहा है एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, तो मतलब कितना है, 180। अब दो सुइयों के बीच का डिग्री कितना होता है, घंटे की सुई के बीच का 30 डिग्री होता है। तो 180 कितने का होगा, 30 छके 180, मतलब 6 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 4 में 6 जोड़ देंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 10। और इसका एक ट्रिक होता है, 60/11 से गुणा कर दिया जाता है, 60/11 से गुणा किया जाता है। ऐसे समय में क्या किया जाता है, ऐसे प्रश्न में 60/11 से गुणा कर दिया जाता है। 4 में क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। क्यों 6 जोड़े हैं, क्योंकि यह कहा है कि 180 अंश का कोण बनना चाहिए। तो 180 अंश का कोण बनने के लिए 2 घंटे के बीच की कोण कितना बनता है, 30 डिग्री। तो 180 हमें चाहिए, तो 30 का 6 गुना करेंगे तब 180 होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 4 में 6 जोड़ देंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। 10 में क्या करेंगे, 60/11 से गुणा कर देंगे। अब ये कितना हो गया, 600/11। अब 600 की 11 से भाग देंगे तो 11 बचे 55 होता है, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 0, 50, 11 चौक 44, 6 54 सही 6/11 आएगा। देखिए 4 बज के 54 सही 6/11 की अनुसार ऑप्शन है बी ऑप्शन, अर्थात यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और इसी प्रकार करेंगे तब हमको समझ में आएगा, करते। देखिए यहाँ पर भी वही प्रश्न दिया हुआ है, 7 से 8 के बीच में, मतलब 7 से 8 के बीच में जब सुई रहेगा तो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि एक दूसरे के बीच के विपरीत होंगे, एक दूसरे के सुई क्या होंगे, दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब यहाँ पर भी कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री बनेगा तो किससे 6 जोड़ देंगे, 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 होगा। 13 को हम लोग घड़ी में 1 मानते हैं, 1 मानते हैं। अब 1 में क्या करेंगे, 60/11 से गुणा कर देंगे, 60/11 से गुणा कर देंगे। 60 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11 पचे 55 होगा, यहाँ पे 5 आएगा। ये ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, 7:05 5/11 यही नहीं है, अर्थात यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यही प्रश्न और भी करते हैं। देखिए यहाँ पर भी दे रहा है कि 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में क्या कर 9 बजेगा, 9 ही बजेगा। और उसके बाद कह रहा है कि यह एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। विपरीत होने का मतलब कितना है, 180 डिग्री कोण बन रहा है। और जब 180 डिग्री कोण बनेगा तो क्या करेंगे, 9 में 6 जोड़ देंगे, 9 6 कितना होगा, 15 हो जाएगा। 15 को हम लोग घड़ी के मतलब 3 समझते हैं, 3 बज रहा है। अगर 3 बज रहा है तो 3 का क्या करेंगे, 60/11 से गुणा कर देंगे ट्रिक के माध्यम से। अब 60 के 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। 180 को 11 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 11 एकम 11 होगा, 11 एकम 11, 7 बचा, 7 0, 11 6 66, 16 सही 4/11। आप लोग भाग देके देख लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ कहाँ दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।